हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन टक्कर का करने वाले हैं बजट वाला Xiaomi Redmi 9A, सेकंड नंबर पर Realme C11। तो दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन हम डिटेल से करेंगे और बताएंगे आपको परफेक्ट बजट फोन कौन सा आपके लिए रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमेशा की तरह लुक एंड डिजाइन की हम बात करेंगे। दोनों फोन बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी दी गई है। तकरीबन यहाँ पर आपको डिजाइन वाइज जो लाइनिंग है वो सेम लगेगी और थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग का टच भी तकरीबन सेम लगेगा। लेकिन Realme C11 में यहाँ पर कैमरास के डिजाइन में डिफरेंस है। स्क्वायर कैमरा दिया गया। Redmi में आपको बिल्कुल सीधा साधा जैसे दूसरे फोन्स में मिलता है कैमरा। दोनों फोन्स यहाँ पर शाइनिंग जो है वो कम प्रोवाइड करते हैं। दोनों में स्क्रैचेस का जो है वो कम खतरा रहेगा। प्राइस की बात करें, Redmi 9A की प्राइस 14,600 रुपीज है। पाकिस्तान में 2GB रैम मिलती है, 32GB स्टोरेज मिलेगी। प्रोसेसर मिल जाता है यहाँ पर MediaTek का Helio G25 जो कि न्यू प्रोसेसर है। प्रोसेसिंग हम देखेंगे कितनी रहती है अच्छी। Realme C11 हमें 17,000 का मिलता है पाकिस्तान में। ये भी 2GB रैम के साथ 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें मिलता है। प्रोसेसर मिलता है MediaTek का Helio G35। मतलब जैसे बैटरीज जो है 5000 mAh की दोनों में दी गई है। और यहाँ पर कैमरास जो है बैक पर मेन कैमरा दोनों में सेम है, लेकिन 9A में सिंगल कैमरा दिया गया है। 2.2 का अपर्चर दिया गया है। C11 में ड्यूअल कैमरा मिलेगा। सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए C11 में मिल जाता है। यहाँ पर सामने की तरफ डिस्प्ले की बात करें, दोनों में ही नॉच टेक्नोलॉजी दी गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नॉच आपको V टाइप मिल जाती है। IPS LCD दोनों में ही ऐड की गई है। 6.53 इंच का डिस्प्ले Redmi में मिलेगा। 81.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा। 269 ppi डेंसिटी मिल जाती है। C11 में 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, 81.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। HD प्लस डिस्प्ले यहां पर भी मिलेगा। 270 ppi डेंसिटी मिल जाती है। और कलर के मामले में देख सकते हैं दोनों के डिस्प्ले अच्छे हैं। दोनों का फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो सेल्फी का भी कंपैरिजन देखेंगे कितना ज्यादा डिफरेंस दिया गया है। दोनों फोन्स Android 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर डिफरेंट है। C11 में Realme का यूजिंग इंटरफेस मिलेगा 1.0। 9A में आपको MIUI 12 मिलता है दोस्तों, जो कि लेटेस्ट है। दोनों के स्किन्स में काफी डिफरेंस है, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डार्क मोड का ऑप्शन और आई प्रोटेक्शन दोनों में ही मिल जाती है। चार्जिंग पोर्ट माइक्रो USB 2.0 मिलती है। फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दोनों में ही नहीं दिया गया। 9mm की थिकनेस के साथ Redmi मिलेगा। 9.1mm की थिकनेस के साथ Realme C11 मिल जाता है। अब दोनों फोन्स को हम ऑन करने लगे और बताएंगे पहले कौन ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। Redmi पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी आसानी से मार गया है। डायलर पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। मैसेज पर क्लिक किया, Realme फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, Redmi फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, सेम रहे। जेंडर पर क्लिक किया, यहां पर Redmi फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया तो यहां पर Redmi थोड़ा सा फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक कर दिया, सेम रहे यहां पर तकरीबन दोनों फोन्स। गूगल पर क्लिक किया, यहां पर भी Redmi थोड़ा सा फास्ट है। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया तो यूट्यूब के मामले में यहां पर तकरीबन सेम ही प्रोसेसिंग है। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फोन में। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है। तो 8 बॉल पूल के मामले में Realme थोड़ा सा फास्ट है। कैंडी क्रश पर क्लिक किया है। कैंडी क्रश के मामले में Realme थोड़ा सा फास्ट है। सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है। यहां पर जो है Redmi थोड़ा सा फास्ट है। अब PUBG की तरफ आते हैं। बड़ी गेम, बड़ा मजा, बड़ा मुकाबला। यहां पर देखते हैं कौन सा फोन जो है पहले ओपन कर पाएगा इस गेम को। तो PUBG के मामले में Realme C11 काफ़ी ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर प्रोसेसिंग आपने देखी काफ़ी एप्लीकेशन में जो है Redmi काफ़ी फास्ट रहा। गेमिंग के मामले में Realme C11 थोड़ा सा पहले ओपन कर रहा है गेम्स को
और बाकी एप्लीकेशन में जो है वो Redmi थोड़ा सा आगे रहा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि G35 नाम आगे है तो Realme C11 काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिला। दोनों की फेस आईडी चेक करते हैं, तो फेस आईडी के मामले में C11 जो है वो ज़्यादा फास्ट है दोस्तों। Redmi की फेस आईडी जो है वो काफ़ी स्लो दी गई है। तो मैंने एक चीज़ ज़रूर चेक की है यहाँ पर कि अगर स्मूथली आप यूज़ कर रहे हैं तो Realme C11 आप थोड़ा स्मूथली यूज़ कर सकते हैं। Redmi 9A में पता नहीं कस्टमाइजेशन में थोड़ा मसला है, यूजिंग इंटरफेस में थोड़ा थोड़ा हैंग का प्रॉब्लम आपको प्रोवाइड करेगा। जब भी आप सिंपली यूज़ करेंगे तब भी थोड़ा सा हैंग ज़रूर होगा ये फ़ोन। तो कैमरा की बड़ी गहरी टक्कर और बड़ी मेन टक्कर आ जाती है। बैक कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हैं, लंबी बात नहीं करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं क्लियरली दोनों में 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। तो मेन कैमरा के हिसाब से जो कलर कैप्चरिंग और क्लैरिटी है वो Realme C11 के बैक कैमरा में दी गई है दोस्तों। जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी किसी चिड़िया का नाम है, ऑप्टिमाइजेशन जो है वो Realme C11 में थोड़ी बेहतर हुई है। उस हिसाब से कैमरा को अच्छा ऑप्टिमाइज किया गया, हालांकि 13 मेगापिक्सल ही है, लेकिन कैमरा में जो कलर है, सैचुरेशन है, वो काफी बेहतरीन दी गई है। Redmi का बैक कैमरा भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी की बात करेंगे तो Realme C11 थोड़ा सा बेहतर काम करता है बैक कैमरा के मामले में। उसी तरीके से आप फ्रंट कैमरा का भी रिजल्ट देखेंगे, दोनों में 5 मेगापिक्सल है। अब देख सकते हैं आप डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्ट्रेट भी दोनों में अवेलेबल है, लेकिन कलरिंग के मामले में थोड़ा ज्यादा बेहतर भी और अच्छी डिटेल भी Realme C11 के फ्रंट कैमरा में मिल जाती है। Redmi का फ्रंट कैमरा भी काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी की बात करें, क्लैरिटी ज्यादा फ्रंट कैमरा Realme C11 में दिया गया है। अब फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्राइस में 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस तो है ना दोस्तों। 5000 mAh बैटरी दोनों में दी गई है और काफ़ी चीज़ें कॉमन दी गई। डिज़ाइन भी तकरीबन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिज़ाइन में दोनों में प्लास्टिक बॉडी है, फ्रंट पर नॉच दी गई है, डिस्प्ले भी तकरीबन सेम दिए गए हैं और उस हिसाब से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोसेसर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं कह सकते, प्रोसेसिंग भी एक ही दी गई है। यहाँ पर प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अच्छा यहाँ पर परफॉर्म Realme C11 करता है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तब आप Redmi 9A की तरफ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ी सी बेहतर क्लैरिटी भी चाहिए बजट में, तो Realme C11 आप चूज कर सकते हैं। अब आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में, आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।